गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, क्या सर अंतर आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। जब बार बार अंतरात्मा में कोई भी आवाज़ उठने लगे तो अंतरात्मा की आवाज़ यानी परमात्मा की आवाज़, अंतरात्मा से जब भी कोई आवाज़ उठता है तो परमात्मा का आदेश होता है और ज़रूर हमें सुननी चाहिए। और वो आवाज़ एकदम निर्भीक होकर उस आवाज़ को सुननी चाहिए, क्योंकि परमात्मा का आदेश होता है और परमात्मा का कोई भी आदेश आपके जीवन में लॉस नहीं दे सकता है, घाटे का सौदा नहीं हो सकता है। परमात्मा का जब भी आदेश होता है प्रॉफिट वाला ही होता है। इसलिए परमात्मा का आदेश मानना चाहिए। अंतरात्मा गॉड के थ्रू जो आदेश मिलता है वही अंतरात्मा की आवाज़ होती है। और अंतरात्मा का आवाज़ अगर मानोगे तो आप रुकोगे नहीं, आप चलते बनोगे। और अंतरात्मा की आवाज़ वही आदमी सुनता है जिसे जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं रहता है, जो एकदम निर्भीक रास्ते पे रहता है। अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के कारण ही बुद्ध बुद्ध बना, महावीर महावीर बना, सिद्धार्थ के पास कोई चीज की कमी नहीं थी। सिद्धार्थ राजकुमार था, भविष्य का राजा था और जन्म होने से पूर्व ही एक भविष्यवक्ता उनके पिता को बोल दिया था कि ये लड़का सन्यासी बनेगा। इसके लिए सन्यासी ना बने, पिता ने सुंदर कन्या से सिद्धार्थ की शादी करवाई थी और सिद्धार्थ का एक पुत्र भी था। मतलब सिद्धार्थ का जीवन पूरी तरह से भरा पूरा था। पर सिद्धार्थ ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर गृह त्याग किया। अगर गृह त्याग नहीं करता तो आज सिद्धार्थ को कोई नहीं जानता। कितने राजा आए हैं चले गए, गृह त्याग के बाद ही साधना की, तपस्या किया, जिसके बाद सिद्धार्थ का रूप बुद्ध के रूप में तब्दील हुआ। तो कितने राजा आते हैं, कितने राजकुमार आते हैं, चले जाते हैं, पर हम नहीं जान पाते हैं। पर जो आदमी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है उसी को हम जान पाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री चाहते तो सिंपल जीवन व्यतीत कर सकते थे, पर उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी
और चले गए संन्यास में, हिमालय की गुफा में बहुत दिन तक साधना किया। फिर एक दिन एक ऋषि मुनि बोला कि नरेंद्र, तुम राष्ट्र के लिए बने हो, तुम चले जाओ, तुम राष्ट्र की सेवा करो। उसके उपरांत नरेंद्र मोदी फिर गुजरात लौटे और जिसके बदौलत राजनीति की है, और उसके बाद पहला मुख्यमंत्री बने, अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अगर अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते तो नरेंद्र मोदी को कौन जानता। बहुत ऐसे नरेंद्र आए चले गए, किसी की परवाह नहीं है। पर चूंकि नरेंद्र भाई को इसलिए लोग जाना कि अंतरात्मा की आवाज नरेंद्र भाई ने सुना, तो अंतरात्मा अगर कोई आदेश दे तो जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो आदेश गॉड का होता है, वो आदेश चमत्कारी होता है। वो आदेश ऐसा होता है कि गॉड कह रहा है कि तुम इस काम के लिए नहीं बने हो, तुम छोड़ो ये काम और जो तेरा काम है वो करो। उसी के बदौलत बुद्ध बना, अंतरात्मा के बदौलत नरेंद्र भाई बने, महावीर बना, विवेकानंद बना, जितने भी महापुरुष बने हैं सभी महापुरुष अंतरात्मा की आवाज सुने, तभी वो महापुरुष बने। नहीं तो संभव ही नहीं है कि महापुरुष बन जाए। बिना गॉड के आदेश के कोई कुछ नहीं हो सकता है। तो अंतरात्मा की आवाज डायरेक्ट परमात्मा की आवाज होती है। अगर अंतरात्मा में बार बार कोई चीज उठ रहा है तो आप जरूर सुनो, आपको आदेश दे रहा है गॉड कि ये काम तेरे लिए नहीं है, तो किसी और काम के लिए बनो। और आप सुनो और देखोगे कि आपको परमात्मा का दर्शन हो गया, परम आनंद की प्राप्ति हो गई। धन्यवाद।